हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द किचन डिलाइट्स। आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल इजी मेथड में आलू गोश्त का कोरमा। तो चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो सिंपल एंड इजी आलू और गोश्त का खुरमे का सालन बनाने के लिए मैंने लिया है मटन विद बोन्स हाफ केजी। आलू मैंने एक लिया है, एक बड़ा आलू लिया है, इसे हमें बॉईल करना है। यहाँ पर है एक प्याज, इसे चॉप करके रखना है। एक टमाटर, इसे भी फाइनली चॉप करके रखना है। ये दो टमाटर है। ये है 150 ग्राम्स कर्ड दही। 4 बड़े टेबल स्पून सूखा भुना नारियल है, ये इसे भून लीजिए। हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। खड़े मसालों में मैंने लिया है आधी इंच की दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची। यहाँ पर है 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पाउडर्ड मसाले में है मेरे पास 2.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। कलर आने के लिए मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। गार्निशिंग लास्ट में जो हम करेंगे उसके लिए मैंने लिए हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। तो सबसे पहले हमें इन सूखे नारियल, जो भुना हुआ सूखा नारियल और ये गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाले, इन दोनों को फाइन पेस्ट बना लेना है। मिक्सर में चलाकर इसका फाइन पेस्ट बनाना है और इन आलूओं को अलग से उबाल लेना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है मटन के पीसेस में कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, ताकि हमारा आगे का प्रोसेस इजी रहे। तो मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और मैंने उसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं डालूंगी इसमें दही और इसमें मैं डालूंगी सारे पाउडर्ड मसाले और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें यहाँ पर मटन को मैरिनेट नहीं करना है, बस हम प्रोसेस आगे का इजी रहने के लिए हम बस मिक्स कर रहे हैं। तो मैंने अभी डाला है इसमें नारियल का पेस्ट, सूखे नारियल का पेस्ट, और मैं उसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और मैंने डाला है 4 टेबल स्पून तेल। अब मैं डालूँगी इसमें प्याज जब हल्की सी नरम हो जाएगी मैं डालूँगी इसमें टमाटर। टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हम डालेंगे इसमें मटन का जो मैरिनेशन हमने मिलाकर रखा था और इसे अच्छे से भून लेंगे प्याज और टमाटर में। तो मैं 6 से 7 मिनट अच्छे से भूनूंगी इस मसाले को। 6 से 7 मिनट बाद मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी और इस मटर को गलने के लिए रख दूंगी। जब तक ये गलता रहेगा, मीनवाइल मैं वहाँ पे मैंने आलू भी गलने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पर अब 20 मिनट बाद हमारा मटन ऑलमोस्ट गल चुका है, ग्रेवी भी तैयार है। अब आप इस वक्त आप जितना पानी डालना चाह रहे हो और जितना आप इसे ढीला करना चाह रहे हो आप उतना पानी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं वहाँ से निकाल कर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा ग्लास पानी और इसे थोड़ा सा पतला कर रही हूँ।
अब मैं इसे पकाऊंगी कम से कम 5 मिनट। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च और धनिया। अब इसे ये तैयार है हमारा आलू गोश्त का मटन करी। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं नान के साथ या पुलाव के साथ या सिंपल चावल के साथ भी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी होम स्टाइल आलू गोश्त कोरमा की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।